हेलो एवरीवन, एचपीजीके विद मैप सीरीज़ में आज हम रावी नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमने सतलुज, चिनाब और व्यास नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम रावी नदी तंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में जो है एक स्थान पड़ता है बड़ा बंगाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, भांदल और तंतगिरी नामक दो ग्लेशियर या दो जलधाराएं जिनके मिलने से जो है रावी नदी का जो है उद्गम होता है। तो इस तरह से उद्गम होता है रावी नदी का। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल से जो है इसका उद्गम होता है। रावी नदी धौलाधार और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उनको क्या है, अलग करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी पृथक करती है, तो ये कौन सी नदी है? रावी नदी। इसके अलावा जो रावी नदी है वो चंबा की प्रमुख नदी भी है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली तीसरी बड़ी नदी भी है। तो जो रावी नदी से पहले सबसे बड़ी जो हिमाचल में बहने वाली नदी है वो कौन सी है? सतलुज है, उसके बाद चिनाब है और उसके बाद तीसरी जो प्रमुख नदी आती है वो कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी खेरी नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और उसके बाद ये पंजाब में बहते हुए, यानी कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा में बहते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में। और इस तरह से जो है रावी नदी चली जाती है पाकिस्तान। अब हम मैप के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो यहाँ पे क्या है, दो ग्लेशियर है, कौन कौन से? भांदल और तंतगिरी। और इनके जो मिलने से कौन सी नदी जो है का उद्गम होता है वो है रावी नदी का। तो इस तरह से रावी नदी कांगड़ा में बहते हुए आगे चंबा में प्रवेश करती है और चंबा से फिर खेरी नामक स्थान पर ये कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में बहते हुए पंजाब में आगे बहती है और उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिलती है और चिनाब नदी आगे सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से उद्गम होता है रावी नदी का। आगे हम देखते हैं रावी नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वैदिक नाम। तो जो इसका वैदिक नाम है वो है पुरुषानी और इसका जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। और इसके अलावा जो स्थानीय भाषा है उसमें इसको रोंती नदी भी कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं इसकी जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। रावी नदी की सहायक नदियाँ, तो जो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? भांदल, तंतगिरी, छत्राणी, सयूल, साल, बुद्धिल और बलजेड़ी। ये क्या है? रावी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसमें से जो भांदल और तंतगिरी है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में बहती हुई आपस में मिलकर रावी नदी का निर्माण करती है। इसके अलावा छत्राणी, सयूल, साल, बुद्धिल और बलजेड़ी ये चंबा में रावी नदी से मिलती है। तो ये सब क्या है? रावी की महत्वपूर्ण सहायक। रावी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो जो रावी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है वो कौन कौन से हैं? चंबा, भरमौर और माधोपुर। ये जो है महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा अब देखते हैं हम इसकी जल ग्रहण जो है क्षेत्र कितना है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 किलोमीटर और कुल लंबाई 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 158 किलोमीटर बहती है। आगे हम देखते हैं रावी नदी पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है। तो इसकी कुल विद्युत क्षमता है 2958 मेगावाट। तो अब देखते हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जल विद्युत परियोजना है। तो वो है बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना और जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट है। चंबा में देखते हैं तो चंबा में बुद्धिल, हटसर, भरमौर, बजोली, होली, कुटेहर, हिब्रा, सेली, मनछेत्री। इसके अलावा भूरी सिंह, किलाड़, बेरसियुल, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 ये सारी की सारी जो है जल विद्युत परियोजनाएं रावी नदी पर स्थित हैं। आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चंबा को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये कौन सी नदी है? रावी नदी। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो ये रावी नदी का है। रावी नदी में किस नस्ल की मछलियाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाशीर नस्ल की मछलियाँ जो है पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी तो वो कौन सी है? रावी नदी और कितनी बहती है? 158 किलोमीटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।